मैंने बता दिया कि बीएचयू कॉन्सेप्ट के जो भी स्टूडेंट हैं, बीएचयू कॉन्सेप्ट का जो भी स्टूडेंट 2020 में बीएचयू कॉन्सेप्ट से तैयारी की है, उनसे एक मेरा सवाल है कि पूरी तरह ईमानदारी के साथ बीएचयू कॉन्सेप्ट के साथ खड़ा रहिएगा, क्योंकि ये जरूरी होता है, आपका भी सपोर्ट चाहिए, क्योंकि बीएचयू कॉन्सेप्ट आप सभी का है। आप सबके बिना बीएचयू कॉन्सेप्ट एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता, इसीलिए ये आवश्यकता है। वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कीजिए। आपके मन में जो भी सवाल है, जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, कमेंट में लिखिए, मैं वीडियो बीएचयू से संबंधित ऑल अपडेट्स, नोटिफिकेशन तथा काउंसलिंग के लिए बीएचयू कॉन्सेप्ट को सब्सक्राइब करें और आगे आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीएचयू कॉन्सेप्ट के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आप सभी को पता है बीएचयू कॉन्सेप्ट पूरी तरह से बीएचयू को समर्पित है, यानी आप सभी को समर्पित है। आप सभी के लिए बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम से जुड़ी सभी प्रकार का नोटिफिकेशन लेते आते रहते थे, और अब समय आ गया है बीएचयू एडमिशन प्रक्रिया, यानी बीएचयू काउंसलिंग 2020 से लेकर सभी जानकारी, सभी नोटिफिकेशन, सभी अपडेट आपके पास जाएगा। इसीलिए अगर आप लोग बीएचयू कॉन्सेप्ट चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले चैनल को जाके सब्सक्राइब कीजिए और आगे आने वाले वीडियो के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। अब हम लोग बात करते हैं, ये जो वीडियो जो है आप थंबनेल से समझ गए होंगे, बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए वीडियो है। और सबसे बड़ी बात है कि आपके मन में जो जो सवाल बन रहा है ना, सब सवाल को यहाँ पे रखेंगे, क्योंकि जब हम आपके स्थान पे थे तो मैं क्या क्या सोचता था, उन सभी बातों को मैं यहाँ पे भी रखूंगा। क्योंकि मन में तनाव आता है कि अगर मेरे पास ये सर्टिफिकेट नहीं हो तो क्या बीएचयू में एडमिशन होगा या नहीं हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे परेशानी आता है। सभी परेशानी को हल करेंगे इस वीडियो में। वीडियो को देखते रहिए, पूरा समझिएगा। वीडियो पसंद आए, नहीं भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, आप लोग लाइक नहीं करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में बीएचयू काउंसलिंग में जो भी आवश्यक डॉक्यूमेंट्स है उस पर आधारित वीडियो है। बीएचयू यूटी और पीईटी दोनों कोर्सेज का वीडियो है, देख रहे होंगे। एक एक करके हम बात करेंगे, लेकिन इसके पहले हम साइड ले लेते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आशा है कि आप लोग इसका पिक ले लिए होंगे। अब हम लोग बात करते हैं बेहद आसानी से यूटी पीईटी कोर्सेस। पीईटी का रिजल्ट आ चुका है, यूटी का रिजल्ट 5 अक्टूबर को आएगा, लेकिन बीएड और एलएलबी का रिजल्ट 30 सितंबर को आएगा। यानी पीईटी का रिजल्ट आ गया है। काउंसलिंग जो शुरू होगा संभवतः अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में आप लोग का काउंसलिंग भी स्टार्ट हो जाएगा। अब सवाल आता है कि अभी से आपके पास टाइम है, 15 से 15 दिन है, तो आप लोग आराम से, अगर आपके पास कोई भी दस्तावेज नहीं है तो आराम से बना सकते हैं। पहला सवाल आता है यूटी पीईटी जो कोर्स है उसका प्रोविजनल एडमिट कार्ड। आप सभी के पास एडमिट कार्ड है, क्योंकि एडमिट कार्ड आया तभी आप लोग एग्जाम देने गए थे, ठीक है। तो एडमिट कार्ड को आप लोग नंबर से लिखिए, कॉपी पे नोट कीजिए और सभी डॉक्यूमेंट्स को एक साथ कर लीजिए, ठीक है। दूसरा जो है अभी आप लोग के पास नहीं गया है, क्योंकि बीएचयू काउंसलिंग 2020 में तभी आप आ सकते हैं जब आपके पास बुलावा के लिए लेटर जाएगा, जिसे हम लोग कहते हैं कॉल लेटर। कॉल लेटर, अब यहाँ सवाल आता है कॉल लेटर कैसे जाएगा। मैं बता देता हूं, कॉल लेटर आपको पोस्ट ऑफिस के माध्यम से नहीं जाएगा। आपका जो ईमेल आईडी और पासवर्ड जो है बीएचयू ऑनलाइन पे जो आपका पोर्टल है उस पोर्टल पे जाएगा बीएचयू का कॉल लेटर। तो ये भी जाएगा, ये भी साथ में लेकर आना बहुत जरूरी है। और एक बात है, कॉल लेटर संभवतः 13 से 14 पेज का होता है, तो आपको जो पहला पेज है ना उसी को लेके आना, उसी का फोटोकॉपी करवाना। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो है नंबर 3, क्लास 10 और क्लास 12। क्लास 10 क्लास 12 का मार्कशीट प्रोविजनल यानी पासिंग सर्टिफिकेट आप सबके पास होगा। 10 का एग्जाम दिए, 12th का दिए तो होगा। यहाँ एक सवाल आता है, जो अभी 10th का एग्जाम दिए हैं, जिनका अभी तक मार्कशीट नहीं आया है, सर्टिफिकेट नहीं आया है, वो क्या करेंगे, तो उसके लिए टाइम दिया जाता है बीएचयू की ओर से। तो ये विशेष ध्यान रखिएगा, ऐसे अधिकांश सभी का आ ही गया है। एक बात और है, बहुत लोग बोल रहे हैं कि भैया जी खो गया है। अगर खो गया है ना, तब अगर बिहार बोर्ड से हैं या यूपी बोर्ड से हैं तो बोर्ड से जाके सर्टिफिकेट निकलवा लीजिए, क्योंकि ये आपका काम है। खो गए हैं तो ये आपका काम है। मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट
अब मैं यहाँ पे एक बात कर लेता हूँ सीबीएसई वालों का। सीबीएसई में क्या होता है, जो मार्कशीट है ना उसी में पासिंग सर्टिफिकेट होता है, उन्हें अलग से सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं होती है सीबीएसई वालों की। जबकि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, उन सभी का पासिंग सर्टिफिकेट के साथ साथ मार्कशीट भी अलग से होता है, बहुत ज्यादा जरूरी है, मस्ट है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब अगला जो है ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, पीएच। आप सब अगर ईडब्ल्यूएस कोटा से हैं, ओबीसी कोटा से हैं, या एससी या एसटी या पीएस या स्पोर्ट एम्प्लॉय वार्ड, तो सभी कोटा का आपको सर्टिफिकेट बनाना बेहद जरूरी है। सर्टिफिकेट बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको बनाना होगा। अब सवाल आता है यहाँ पे कि स्टेट लेवल का चाहिए या सेंटर, स्टेट लेवल का चाहिए या सेंटर। तो मैं बता दूं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी सेंट्रल विश्वविद्यालय है, आप सभी को पता है, इसीलिए आप सब सेंटर सर्टिफिकेट बना लीजिएगा, कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता है, हम भी बनाए थे अपने समय में, आप भी बनाइए। तो सर्टिफिकेट आप लोग बनवा लीजिए, क्योंकि बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी आपके पास समय पर्याप्त है, आप लोग आराम से बना लीजिए। आपका जो जिला है, जिला में जाइए, आराम से वहां बन जाता है, ज्यादा परेशानी नहीं होती है। अब हम लोग चलते हैं आगे, आगे बढ़ते हैं। इनकम सर्टिफिकेट, जिनको आय सर्टिफिकेट की आवश्यकता है, ये सभी के लिए नहीं है। जैसे कि कुछ है जिनको कि कोटा से मतलब सर्टिफिकेट मिलता है, छूट मिलता है, उनके लिए इनकम सर्टिफिकेट और रेसिडेंटल सर्टिफिकेट ये सब बनवा लीजिएगा, एक ही बार में बन जाता है। जाति आय आवासीय, आप लोग नाम सुने होंगे, जाति आय आवासीय आराम से 10 से 12 दिन में बन जाता है, तो आप लोग को बना लेना है। और एक बहुत ज्यादा जरूरी है, जरूरी नहीं ये तो आप जानते ही होंगे, आधार कार्ड। ये जो है आइडेंटिफिकेशन के लिए आधार कार्ड की आवश्यकता होती है, या कोई भी परिचय पत्र है तो उससे काम हो जाएगा, लेकिन आधार कार्ड आजकल के दिनों में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखता है, आधार कार्ड। और आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, बहुत सारा सवाल आ रहा है कि भैया जी मेरा डेट ऑफ बर्थ गलत है, क्या किया जाएगा, सब सवाल को यहाँ पे रखेंगे। लेकिन इसके साथ साथ बीएचयू कॉन्सेप्ट का जो 2021 का सेशन का जो नया बैच आएगा, उसका शेड्यूल अभी तक तैयार नहीं हुआ है, लेकिन सब बैकग्राउंड सब कुछ तैयार हो गया है कि बीएचयू कॉन्सेप्ट कैसे नया बैच लाएगा, किस आधार पे लाएगा। तो आप सभी से निवेदन है कि अगर बीएचयू कॉन्सेप्ट का क्लासेस पसंद आया है तभी आप लोग अपने गांव में या किसी और से सजेस्ट कीजिएगा, पसंद आया तब। ये बात ध्यान से हम बता रहे हैं, क्योंकि मुझे रिजल्ट चाहिए होता है, इसीलिए अगर आपको बीएचयू कॉन्सेप्ट बढ़िया लगा तो पूरा शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ये आप सबका अपना चैनल है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो सवाल आता है वो है सीसी यानी कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं चरित्र प्रमाण पत्र। तो आप जहां से अंतिम समय पढ़ाई किए हैं, यानी अपने स्कूल, कोई भी 12th, बहुत लोगों का ड्रॉप ईयर भी है, बहुत सारा सवाल आपके मन में होगा, सब सवाल को यहाँ पे रखेंगे। तो यहाँ पे कैरेक्टर सर्टिफिकेट जहां से आप पढ़े वहां से बनवा लीजिएगा। और इसका एक चीज होता है कि ज्यादा से ज्यादा नया हो, ठीक है, ये नहीं कि आप पुराना लेके चले आएंगे, आपका गेप है। और इसमें मैं अपना बात बता रहा हूं, जब मेरा सीसी की बात आता है तो मेरे पास जो है मेरा भी 1 ईयर का ड्रॉप था, तो मैं जहां से पढ़ा था वहां से 1 साल पहले वाला था, तो मैंने जिला से बनवाया था, थाना से बनवाया था, थाना से भी बन जाता है चरित्र प्रमाण पत्र। तो जिनके पास गेप ईयर है वो अपने थाना से चरित्र प्रमाण पत्र आराम से बना सकते हैं, आराम से बन जाता है, क्योंकि हमने भी बनवाया था। अब बात आता है टीसी यानी ट्रांसफर सर्टिफिकेट। बहुत सारे स्टूडेंट के पास अभी अवेलेबल भी नहीं होगा, या फिर बहुत सारे परेशानियां हैं, तो टीसी और माइग्रेशन सर्टिफिकेट ध्यान से आप लोग देख लीजिए। टीसी और माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए बीएचयू टाइम देती है। हम लोग के समय में जो टाइम था, हम लोग का जो देखिए हम लोग बता रहे हैं, माइंड में ध्यान से इस बात को याद रखिएगा। मेरा काउंसलिंग जो स्टार्ट हुआ था 5 जुलाई से स्टार्ट हुआ था, ठीक है, और पहला दिन ही 4 जुलाई को हुआ था, और 4 जुलाई को जो है फिजिकल हैंडीकैप का था और आता है 5 जुलाई को हम लोग का ही काउंसलिंग था। तो क्या हुआ था, जब काउंसलिंग करवाए थे मेरे पास भी टीसी और माइग्रेशन नहीं था, तो वहां पे एक फॉर्म मिला था भरने के लिए कि अगर आपके पास नहीं है तो आप एक फॉर्म भरिए। एक फॉर्म दिया था, उसमें लिखा हुआ था 31 अक्टूबर के पहले आप जमा कर लेंगे, अगर जमा नहीं करेंगे तो आपका जो एडमिशन है वो रद्द हो जाएगा।
तो मैं बता रहा हूँ 18 अक्टूबर यानी कि जुलाई से अक्टूबर, समझ आइए 2 से 3 महीना टाइम दिया था। हो सकता है कोरोना पीरियड है इसीलिए आपके पास टाइम का अभाव हो, कम समय दें, तो आप लोग, लेकिन समय मिलेगा, इसीलिए आप लोग को घबराना नहीं है। ट्रांसफर सर्टिफिकेट और माइग्रेशन, और यहाँ पे एक बहुत बड़ी सवाल है क्योंकि ये सिर्फ बीएचयू कॉन्सेप्ट आपको सही और सटीक जानकारी देता है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट यूपी वालों का नहीं लगता है, मेरा बात ध्यान से सुनिएगा, यूपी वालों का माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं लगता है, जो यूपी से है वो इस बात को ध्यान से सुनिएगा। लेकिन हाँ सीबीएसई में माइग्रेशन सर्टिफिकेट देता है, इसीलिए सीबीएसई वालों का लगता है, लेकिन यूपी वालों का मतलब यूपी बोर्ड वालों का माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं लगता है। अब देखिए आपको ये तो आप सब जानते होंगे भाई साहब, क्योंकि फोटो आपका जो फोटो है बहुत ज्यादा मस्ट है। फोटो 10+ मैंने यहाँ रखा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा फोटो आप ले लीजिएगा, फायदा ही काम ही देगा, क्योंकि बीएचयू में आप 3 साल पढ़ने जा रहे हैं तो हमेशा फोटो का काम आएगा। अब आगे चलते हैं फोटो कॉपी। ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स बता रहे हैं हम सभी का कम से कम 4 फोटो कॉपी आप लोग करवा लीजिएगा, क्योंकि वहां जाने के बाद स्टूडेंट फोटो कॉपी नहीं करवाते हैं ना, परेशान दिखते हैं, क्योंकि वहां पे थोड़ा सा दूरी भी पड़ जाता है और वहां फोटो कॉपी कराने का व्यवस्था पहले नहीं हुआ करता था। अब होगा या नहीं होगा आने वाला समय बताएगा, लेकिन ये विषय ध्यान रखिएगा 4 प्रति सभी का फोटोकॉपी करवा लीजिएगा। अब हम आगे चलते हैं। आगे जो है मेडिकल सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट सभी के लिए जरूरी नहीं है। मेडिकल सर्टिफिकेट सिर्फ और सिर्फ पीएच यानी फिजिकल हैंडीकैप के लिए ही आवश्यक है, इसीलिए विषय ध्यान रखिएगा। अब एक आता है बर्थ सर्टिफिकेट, जन्म प्रमाण पत्र। तो जन्म प्रमाण पत्र बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन हाँ अगर आपका जन्म तिथि कहीं पे गलत है कोई भी डॉक्यूमेंट्स में तो आप जन्म प्रमाण पत्र बना सकते हैं रियल वाला। जैसा कि मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, जन्म प्रमाण पत्र मेरा सब ओके था, सब कुछ सही था, फिर भी मैंने बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लिया, क्योंकि आगे आने वाले समय में आपके लाइफ में जरूर कहीं ना कहीं तो इसका यूज होगा, इसीलिए मैंने सोचा था कि जब यूज होगा तो क्यों नहीं जन्म प्रमाण पत्र बना लें, इसीलिए मैंने बनवा लिया। लेकिन इसकी उतनी जरूरत नहीं है, विषय ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि जाके मतलब ये जो है मैं बता दिया, अगर कहीं पे गलत हो तो वहां पे बनवा लीजिएगा। अब सवाल आता है मेरा ड्रॉप ईयर है। ड्रॉप ईयर बीएचयू एंट्रेंस में एक बहुत बड़ी बढ़िया बात है आप सभी के लिए। अगर आप 1 ईयर 2 ईयर ये भी किए हुए हैं तो आपका नंबर नहीं कटता है, लेकिन हाँ ड्रॉप ईयर है तो आप कैसे वहां पे कैसे पता चलेगा, मैं बताता हूँ। ड्रॉप ईयर का है, आप लोग जाके आप अपने कोर्ट यानी जो जिला में जो कोर्ट होते हैं, न्यायालय होते हैं, वहां पे जाके आप आराम से कहीं किन्हीं भी वकील से आप गैप ईयर का सर्टिफिकेट बना सकते हैं। मैं भी बनाया था क्योंकि मेरा भी 1 ईयर का गैप था। तो मैं जब ड्रॉप ईयर का सर्टिफिकेट बनाया था तो इसमें आपको बता देना है किस कारण आपने ड्रॉप किया, बता देना है क्या परेशानी था। और यहाँ एक बात आता है कि ड्रॉप ईयर का सर्टिफिकेट बना लीजिएगा, ज्यादा बढ़िया रहेगा। ऐसे आप बीएचयू वहां पे भी ये सब अवेलेबल होता है, यानी बीएचयू काउंसलिंग के भी टाइम, लेकिन वहां पे हड़बड़ में गड़बड़ भी हो सकता है, इसीलिए आप लोग पहले से ही सब तैयार करके जाइएगा, बढ़िया रहेगा, ठीक है। और एक बात वहां आवेदन लिखने का भी आता है कि मेरा 1 ईयर ड्रॉप था किसी कारण बस। तो आप लोग फिर से एक बार मैं रिव्यू कर लेता हूं, आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। यूटी पीईटी का जो प्रोविजनल एडमिट कार्ड है आप सबके पास होगा, कॉल लेटर आएगा, पोर्टल पे बन जाएगा। 10th और 12th का मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, पीएस जो भी आपका है वो सर्टिफिकेट जरूरी है। और मैं फिर से बता रहा हूं आपको सेंटर सर्टिफिकेट ही ज्यादा मान्यता होगा, क्योंकि बीएचयू सेंटर यूनिवर्सिटी है। आगे जो है इनकम या रेसिडेंटल, वही जाति आय आवासीय, आप सबको पता है जाति आय आवासीय आराम से ब्लॉक से बन जाता है, कहीं भी आपका ब्लॉक है बनवा लीजिए, अभी टाइम पर्याप्त है। आधार कार्ड ये तो सबके पास होगा, अगर कुछ गड़बड़ी है गलत है तो उसको सही करवा लीजिए। अब आगे चलते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट, तो मैंने बताया ही कि जहां आप अंतिम समय में पढ़ाई किए थे वहां से बनवा लीजिए। अगर आपका गैप उप है तो आप अपने थाना से भी बनवा सकते हैं, मैंने थाना से ही बनवाया था। अगला जो है ट्रांसफर सर्टिफिकेट, वो तो जहां आप अंतिम समय में पढ़े हैं वहां से देगा, लेकिन फिर भी ट्रांसफर सर्टिफिकेट और माइग्रेशन अगर अभी तक आप लोग को नहीं मिला है तो इसके लिए टाइम दिया जाता है। और एक बात, माइग्रेशन सर्टिफिकेट यूपी बोर्ड वालों का नहीं लगता है। अब अगला जो है फोटो, फोटो तो आप लोग रखेंगे ही,
ज्यादा से ज्यादा फोटो करवा लीजिए, 50 में 50 फोटो करता है स्टूडियो में, करवा लीजिएगा। अगला है फोटोकॉपी, प्रति डॉक्यूमेंट्स का 4 फोटोकॉपी आप लोग को करवा लेना है। मेडिकल सर्टिफिकेट, फिजिकल हैंडीकैप के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट की आवश्यकता है। और एक बार बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक भी कीजिए, क्योंकि ये आपका भी काम है। ड्रॉप ये अगर जन्म प्रमाण पत्र का सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं बना लीजिए, ऐसे कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। ड्रॉप ईयर का सर्टिफिकेट भी बनवा लीजिए। मैंने बताया ही कि आप अपने जिला में जाइए, कोर्ट में किसी भी वकील से संपर्क कीजिए, आराम से बन जाएगा। अब देखिए मैंने बता दिया कि बीएचयू कॉन्सेप्ट के जो भी स्टूडेंट हैं, बीएचयू कॉन्सेप्ट का जो भी स्टूडेंट 2020 में बीएचयू कॉन्सेप्ट से तैयारी की है, उनसे एक मेरा सवाल है कि पूरी तरह ईमानदारी के साथ बीएचयू कॉन्सेप्ट के साथ खड़ा रहिएगा, क्योंकि ये जरूरी होता है। आपका भी सपोर्ट चाहिए, क्योंकि बीएचयू कॉन्सेप्ट आप सभी का है। आप सबके बिना बीएचयू कॉन्सेप्ट एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता, इसीलिए ये आवश्यकता है। वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कीजिए। आपके मन में जो भी सवाल है, जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, कमेंट में लिखिए, मैं वीडियो लाने के लिए तैयार हूं। बाकी आपको कोई भी डाउट हो तो जरूर आप कमेंट में लिखिएगा। बाकी ये जो वीडियो था पूरी तरह से आप लोग को समझ आया होगा, पूरी तरह से आपके मन में जो भी सवाल था सभी पे मैंने रखा। हो सकता है 1-2 सवाल छूट गया हो, कोई बड़ी बात नहीं है। कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को जय हिंद।